औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो अभी इससे पहले लगाई है जिसमें मैंने बताया था कि आप अगर ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का, तो किस तरीके से आप मोटापा कम कर सकते हैं। एक मैंने आम डेली रूटीन में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें काम करें और क्या क्या खाना शुरू करें तो उससे मोटापा कम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ। ये डाइट प्लान यकीन कीजिए कि अगर आप किसी ऑफ़िस में जाएँ और उनसे कहें जी कि मैं मोटापा कम करना चाहता हूँ, वो आपसे लाखों रुपए ले लेंगे और फिर आप उसके बाद आपको ये डाइट प्लान देंगे कि ठीक है जी, आपने ये चीज़ें खानी है और यही खानी है, इसके अलावा और आपने कुछ भी नहीं खाना। अगर आप इस डाइट प्लान को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो आपका वज़न एक वीक में यानी विद इन 7 डेज़ में 6 केजी तक भी कम हो सकता है। यानी लेट्स से कि बिटवीन 4 to 6 केजी वज़न कम हो सकता है, बट यू हैव टू फॉलो इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। जो बताया जा रहा है ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो आप इतना ज़हन में रख लें कि मोटापा बीमारी है और मोटापा आपकी सेहत का दुश्मन है। ये मरने जल्दी ये आपको मौत के मुंह में ले जाता है, आपके जिस्म की खूबसूरती, स्मार्टनेस सब ख़त्म कर देता है और आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी इंसान शिकार हो जाता है। तो डाइट प्लान जो है वो आपने कैसे करना है आप सुनिए। अब आपने करना क्या है कि आपने 2 हफ्ते तक इसी डाइट प्लान पे अमल करना है, मिनिमम 2 वीक्स चेक करने के लिए। अब अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप लिखते जाइए, ठीक है। जो चीज़ें लिखी जा रही हैं इनके अलावा आपने कोई और चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा आपने मक्खन और चर्बी का इस्तेमाल आपके लिए ममनू है, नहीं करना। जो कुछ बताया जा रहा है उससे ही, और उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी पे ही डिपेंड करना है। फिर आपको पता चलेगा कि इस डाइट प्लान ने काम किया है या नहीं। अब इस डाइट प्लान से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहें तो जो मशरूबात होते हैं जिनमें आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी, लेमन टी भी ले सकते हैं, अंगूर का रस और पानी आप जितना मर्ज़ी पिएं। तो पानी पीना ज़्यादा अच्छा है ताकि आपको भूख कम लगे। और आपने जो सलाद खाने हैं उसमें टमाटर, सलाद के पत्ते, खीरा और अजवाइन के अलावा और कुछ नहीं खाना। और जो चीनी से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, शुगर जैसे बिस्किट्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, केक वगैरह, इनसे मुकम्मल परहेज़। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तैयार हो जाइए और सुनिए कि पहला दिन फ्रॉम द डे 1, अगर आप इफ़ यू आर रेडी टू फॉलो इट तो फिर उसके बाद लिख लीजिए कि पहले दिन आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले दिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कर रहे हैं, सैटरडे है, संडे है, मंडे, नोट कर लीजिएगा। पहले दिन में आपने क्या करना है, डे 1 लिख लीजिए कि नाश्ता में सुबह एक सूखा डबल रोटी जो होती है, सूखी डबल रोटी का पीस और भुने हुए टमाटर के साथ, सूखे हुए डबल रोटी का पीस भुने हुए टमाटर के साथ, ये सिर्फ आपका नाश्ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दोपहर को क्या खाना है, दोपहर के खाने में आपने ताज़ा फलों का सलाद, ताज़ा फल आपकी मर्ज़ी के जो भी मौसम में अवेलेबल होते हैं वो भी ले सकते हैं, जितना जी चाहे फल खाएं, फ्री है आपका। लेकिन क्या है कि एक ही नशिस्त में मत खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं, क्योंकि एक ही नशिस्त में खाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी। अब रात का खाने में आपने क्या खाना है, रात के खाने में 2 उबले हुए अंडे, 2 बॉयल्ड एग, ठीक है, और सलाद और एक चकोदरा जो एक माल्टे की शक्ल का होता है, अंदर से वो रेड सा होता है, ठीक है जी। 2 उबले हुए अंडे, सलाद और चकोदरा। ये पहला दिन इंतहाई मुश्किल होगा लेकिन कोई बात नहीं, अब आपका जिस्म तो मांगेगा ना। अब देखिए होता क्या है, जब हम लेस कैलोरी वाले फूड आपको प्रोवाइड करेंगे ना, जिस्म को लेस कैलोरी वाले, तो जिस्म कहेगा ओहो मुझे तो बहुत कैलोरी चाहिए थी। तो आप जिस्म को कह रहे हैं कि भाई जितना मैं काम करता हूँ मैंने तुम्हें उतना दे दिया है खाना। आप क्या करो कि आप जो जमा करके रखी हुई है ना मेरी चर्बी, मेरी फ़ैट है, उसको बर्न करो।
जिस्म के लिए, तो आपकी वो जो जमाशुदा चर्बी है वो जिस्म यूज़ करना शुरू कर देगा। आइए जी, डे टू का नाश्ता क्या है, लिखते जाइए। नाश्ते में चकोतरा और एक उबला हुआ अंडा, बस चकोतरा और एक उबला हुआ अंडा। दोपहर के खाने में, अब ये देखिए आपकी याशी भी आ रही है, दोपहर के खाने में भुना हुआ मुर्गी का गोश्त, बग़ैर भुना हुआ मुर्गी का गोश्त, इसमें ऑयल वगैरह ना हो कि ऑयल में तैर रहा हो या ऐसा हो, भुना हुआ मुर्गी का गोश्त हस्बे मंशा थोड़ा सा सलाद के साथ चम्मच से खा लें। तो अब रात के खाने में आपने क्या करना है, रात के खाने में डे टू थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त का टुकड़ा और सलाद। आज थोड़ा अच्छा खाना मिल गया ना, आज थोड़ा आप खुश हो जाइए। तो दोपहर में मुर्गी का गोश्त था और साथ सलाद था, और रात में क्या था, थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त और सलाद। ठीक है जी, अब आ जाइए डे थ्री, थर्ड डे। अब क्या करना है जी कि नाश्ते में एक चकोतरा और उबला हुआ अंडा, दैट्स इट। अब जब दोपहर का खाना है तो उसमें 2 उबले हुए अंडे और टमाटर, सिर्फ 2 उबले हुए अंडे और 1-2 टमाटर ले लीजिए साथ, बस इससे गुजारा कीजिए। और रात के खाने में आप जो है वो मटन भुना हुआ हो जाए वो आप ले सकते हैं। अब खीरा काट के उसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डाल के आपको खाना है, खीरा काट के थोड़ी सी ऊपर अजवाइन डाल के रात को ये खाना है। डे 4 जी, चौथे दिन में आपको क्या करना है ये आप साथ साथ लिख लीजिए, वरना वीडियो को डाउनलोड कर लें या साथ साथ लिखते जाइए। 5वां दिन, एक सूखा हुआ स्लाइस और 2 उबले हुए अंडे। ठीक है जी, ये आपने खाने हैं। और दोपहर के खाने में, लंच में आपने क्या लेना है, 2 उबले हुए अंडे और टमाटरों के हमरा, बस 2 उबले हुए अंडे, हमरा, टमाटर, ये मिला के बस आपने खाना है। थोड़ा सख्त है, कोई बात नहीं। अब रात के खाने में ताज़ा या टिन पैक मछली सलाद। अगर टिन पैक आपको मछली नहीं मिलती तो आप मछली लेके आ जाइए, तो उसको जो है आप स्टीम कर लीजिए किसी तरीके से और सलाद के साथ मिला के आप मछली को खा लीजिए। अभी इसमें हमने कोई रोटी वगैरह शामिल नहीं करवाई है, ये जहन में याद रखिएगा। अब 6th डे है। 6th डे में एक उबला हुआ अंडा नाश्ते में आपने लेना है, एक उबला हुआ अंडा। और अब जब अंडा खा चुके उसके बाद 1 गिलास चकोतरे का जूस पर पीना है आपने। अगर चकोतरा अवेलेबल ना हो तो मौसमी अवेलेबल होगा। अब सर्दियां तो अभी नहीं, आजकल तो गर्मियां हैं, तो आपको मिल सकता है ये चकोतरा, शायद मिल जाए, कोशिश कर लीजिएगा। जिनको चकोतरा ना मिले वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें तो मैं उसका मुतबादल आपको बताऊंगा। ठीक है। अब दोपहर के खाने में, लंच में ताज़ा फलों का सलाद, क्वांटिटी एज़ पर योर चॉइस, सलाद हो। और रात को रोस्ट चिकन, याशी होगी आपकी, रात को जो है वो रोस्ट चिकन और साथ सलाद में गोभी के पत्ते और गाजरें, सलाद में गोभी के पत्ते और गाजरें। गोभी कौन सी, जो कैबेज, जो बंद गोभी जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी, 6 दिन आपने मुश्किल से गुजार दिया और मुझे भी बुरा भला कह रहे होंगे मरवा दिया इसने हमें। 7वां दिन जी, 7वां दिन अब आपने क्या करना है जी कि नाश्ते में 2 अंडे और भुने हुए टमाटर, नाश्ते में 2 अंडे और भुने हुए टमाटर। जबकि दोपहर के खाने में 2 उबले हुए अंडे और पालक, स्पिनच। ठीक है। और रात के खाने में भुने हुए गोश्त के पीस आप ले सकते हैं और साथ सलाद आपकी मर्ज़ी का। 8वां दिन आज अपना वज़न कीजिए और आपने 8वें दिन वज़न करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका वज़न कितने केजी रिड्यूस हुआ। लेकिन शर्त कि ये ना कहें कि मैं मेहमानों के घर गया था, उन्होंने खिला दिया। नहीं भाई, जिस्म तो आपका है ना, जब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो स्ट्रिक्टली। अगर आपका वज़न कम हुआ हो तो आप 2nd वीक भी इसको कंटिन्यू रखिए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपका वज़न जो है, ये डाइट प्लान है, ये लाखों रुपए दे के भी आपको कोई नहीं देगा। फॉलो करवाते हैं, साइन करवाते हैं,
आपकी खिदमत में ये पेश है। जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को लंबी सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और आपका ईमान भी कामिल रहे और आप खूबसूरत और स्मार्ट और एक सेहतमंद ज़िंदगी जिए। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।